मैंने तुम्हारी बहन के गायब होने की रिपोर्ट लिख ली। साहब, मेरी बहन मिल तो जाएगी ना साहब? डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बहन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, इस शहर में चल क्या रहा है सर? हर रात कोई ना कोई लाश। ओके, हम अभी आते हैं। पांडे जी, एक और लाश मिल गई। चलिए। आइए सर, आइए सर, वहाँ सर वहीं पे पड़ी हुई सर। आइए आइए सर, ये देखिए सर, ये सर। पांडे जी, पिछले 5 दिनों में 5वीं लाश है जिसकी गर्दन पर इस तरह के दांतों के निशान है। लेकिन सर, इस बार कुछ अलग हुआ है। ये लेडीज नहीं, एक मर्द की लाश है। इसका मतलब है कि सौम्या अभी जिंदा है। हाँ, अगर सौम्या जिंदा है तो सवाल ये उठता है पांडे जी, वो है कहाँ? हे भगवान, हे भगवान, मेरी बहन जहाँ भी हो सुरक्षित रहे। हे भगवान, प्लीज मेरी बहन को सुरक्षित रखना जहाँ भी हो, प्लीज भगवान। ये देखो सर, ये सब देखकर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हत्याएं कर कौन रहा है। इन हत्याओं को देखकर एक बात तो क्लियर है सर, ये किसी जानवर या फिर वैम्पायर का काम है सर। क्यों, आपको क्या लगता है सर? पांडे जी, ये ड्रैकुला और वैम्पायर सिर्फ फिल्मी किताबों में देखने को मिलते हैं। असल जिंदगी में तो मैंने कभी नहीं देखा है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। हो ना हो ये किसी आदमी का काम है। लेकिन सर, आदमी किसी का खून निकाल कर करेगा क्या? किसी की गर्दन से दांत से खून निकालकर कोई इसे बेच सकता है क्या? एक काम कीजिए पांडे जी, शहर में गश्त बढ़ा दीजिए ताकि इस तरह की किडनैपिंग को रोका जा सके। ठीक है सर। युग भागो यहाँ से। कौन हो तुम? बचाओ कोई, छोड़ो मुझे, बचाओ कोई, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई है, बचाओ, छोड़ो मुझे, ये तो मेरी ज्योति का है। ज्योति, ज्योति,
ज्योति ज्योति ज्योति, हे भगवान, कहाँ है मेरी ज्योति? क्या हुआ मेरी ज्योति को? कोई है? ज्योति! वैम्पायर ने फिर से एक महिला का अपहरण किया। यादव जी, जी मैडम जी। ये क्या हो रहा है अपने शहर में? लोगों में दहशत का माहौल है मैडम जी। इंडिया में कब से वैम्पायर आने लगा? आजकल तो मैडम जी जो ना हो जाए ना वो कम है। अभी देखो अमेरिका में खून पीने वाले वैम्पायर ड्रैकुला अभी इंडिया में भी होने लगे। इंडिया में भी होते हैं। वो क्या तो कहते हैं, क्या तो नाम है उसका? पॉलिटिशियन। मैडम जी मजाक कर रहे थे। वो जो खून पीने वाले होते हैं ना उन्हें पिशाच कहते हैं इंडिया में। हाँ, पिशाच। हाँ। सत्ता में बैठे सरकार को अभी तो मौका है घेरने का। जल्दी से जाइए और अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, और उन लोगों को भी जिनके घर के लोगों को पिशाच ने मारा है। धरना पर बैठना है। मैडम जी आइडिया तो बढ़िया है। हमें ज्योति वापस चाहिए, 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 ज्योति वापस चाहिए, हमें ज्योति शांत हो जाइए, शांत। ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। पंडित जी देखिए, हम आप लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। हमने शहर में जगह जगह पर नाकाबंदी लगा दी है। हमारी पूरी कोशिश जारी है, और जो भी कातिल है बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। आपकी कोशिश से हमारा क्या वास्ता? हमें तो नतीजा चाहिए। कातिल का दहशत लोगों के मन में इस तरह घर कर चुका है कि लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए। आखिर इसके पीछे किसका दिमाग है? कौन है कातिल? कब आप पकड़ पाएंगे उसे? देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, और आप लोग हम पर यकीन कीजिए, हम ज्योति को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। हमें ज्योति तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उस कातिल को भी आपको पकड़ना है, ताकि हमारा पूरा शहर सुकून से रात भर सो सके। हम तो यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उस कातिल को ढूंढ सके। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, प्लीज प्लीज मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। सर एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। इस शहर में जितने भी मर्डर्स हुए हैं सबका सब ब्लड ग्रुप एक ही है, वो नेगेटिव। पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक मैंने अपने करियर में ना ऐसा केस देखा है और ना सुना है। मुझे भी तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये मामला ही बड़ा अजीब है सर। पंडित जी एक काम कीजिए, शहर के अंदर जितने भी पैथोलॉजी लैब है वहाँ जाकर सब लोगों के ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, और जिन लोगों के ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हैं उनकी एक लिस्ट बनवाइए, ताकि हम उनके साथ होने वाली वारदात से उन्हें सचेत कर सकें। और कल तक मुझे ये सारी डिटेल चाहिए। ओके? जल्द। कम से कम ये काम होना चाहिए। ब्लॉग का भी सारा काम बचा हुआ। जी मैडम। नमस्ते। लेकिन आपको कोई सुनवाई ही नहीं। हो जाएगा मैडम। आज इस बार किसी भी तरह अपनी सरकार होनी ही चाहिए। जी मैडम। आप कुछ करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर देख लीजिएगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। बस वही अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे। ऐसे तलाश करने से तो आपकी पत्नी मिलने से रही, और ना ही आपको इंसाफ मिलेगा। तो अब आप ही बताएं मैडम जी, हम क्या करें? आपको तो पता है कि हमने पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई है, लेकिन सिर्फ पुलिस में कंप्लेन कर देने से कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए पुलिस पर दबाव बनाने की जरूरत है, और इसके लिए क्या करेंगे? मीडिया को इसकी जानकारी देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। आपका क्या मतलब है मैडम जी?
यही कि आप हमारे साथ चलिए। हम सारी बात टीवी वालों को, प्रेस वालों को बताएंगे और इस खबर को मीडिया में इतना उछलवाएंगे कि पुलिस वालों को अपने पैर सिर पर रखकर आपकी बीवी को तलाश करनी पड़ेगी। आज रात से आप लोग पूरी मुस्तैदी से आसपास के तमाम गलियों में एक एक करके पहरेदारी करेंगे। अब हम लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैडम सही कह रही है। आप जैसा कहेंगे मैडम जी, हम सब वैसा करने को तैयार हैं। पता नहीं इस समय मेरी पत्नी कहाँ और कैसे होगी। बचाओ, कोई है क्या? बेकार की कोशिश करके कोई फायदा नहीं, छन टूटने वाली नहीं। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मेरा नाम सौम्या है। मैं खरीदारी करने निकली थी, तभी इस दरिंदर ने मुझे उठा लिया। बचाओ, बचाओ। होश आया तो खुद को इस कैद में पाई। आखिर कौन है ये शैतान और क्या चाहता है हमसे? खून। इसे हमारे खून का एक एक कतरा तक चाहिए। जब तक ये हमारे खून का आखिरी कतरा तक नहीं निचोड़ लेता, ये हमें छोड़ने वाला नहीं। नहीं। बोला ना, बेकार की कोशिश मत करो, क्योंकि जंजीर से हम ही नहीं बंधे, हमारी किस्मत पे बन चुकी है। यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। नहीं। प्लीज कोई बचाओ। कोई है? कोई है क्या है? कोई बचाओ प्लीज। कोई है? तुम कौन हो? तुम्हें क्यों नहीं बांधा? क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं ठीक से चल नहीं पाता। भागने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं भाग पाऊंगा। तो तुम लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश मत कर। क्यों? क्योंकि यहाँ से आज तक कोई नहीं भाग पाया। आखिर कौन है ये शैतान जिसने हम सबको कैद कर रखा है? मैं जाने दो। सर, बहुत ही अजीब मामला है सर। क्या पांडे? हमने इस शहर के सभी पैथोलॉजी लैब्स में पता किया, वो लोग किसी के भी ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट्स नहीं रखते। वो लोग किसी का भी रिपोर्ट तभी रखते हैं सर जब कोई ब्लड टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट लेने के लिए आता है। पांडे जी, ये तो पता चल सकता है ना कि जिन लोगों ने ब्लड चेक करवाया उन लोगों में से कितने लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। जी सर, मैंने पता किया, उसमें से 5 लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। एक काम करो, सबसे पहले इन 5 लोगों को सचेत कर दो ताकि सावधान रहे। वैसे वे लोग हैं कौन? सर, उसमें 3 सीनियर सिटीजन हैं, एक 12 साल का बच्चा और एक नौजवान है सर। पांडे जी, ये नौजवान कौन है? ज्योति का भाई तनवीर। तनवीर? पांडे जी, एक काम करो, सबसे पहले तनवीर को अलर्ट करो। अगर मेरी थ्योरी सही है तो उसका अगला शिकार तनवीर है। तनवीर के साथ साय की तरह लगे रहो। जय हिंद सर।
ये मर्डर केस लग रहा है सर। ऐसा लगता है किसी ने गला दबाकर मार दिया सर। बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से फुटवेयर के निशान भी नहीं है। एक काम करो, इनका ब्लड ग्रुप जांच करने के लिए भेजो। आपका मतलब है वेम्पायर जिसने वो निगेटिव ब्लड वालों को निशाना बनाया है? पांडे जी, मैं ऐसी वाहियात बातों को नहीं मानता, और आज के ज़माने में साइंस भी इसे नहीं मानता। अगर इनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव रहा तो समझो कातिल वही है जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को मार रहा। हम तनवीर को बचाने में लगे रहे और यहाँ मैडम का कत्ल हो गया। सौम्या, सौम्या, सौम्या उठो। सौम्या, ये तो हाथ पांव ठंडे हो गए। सौम्या, सौम्या उठो। सौम्या, 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 सौम्या उठो। सौम्या, क्या हुआ? इसके हाथ पैर ठंडे हो रहे, ये हिलडुल भी नहीं रही है। देखो इसको क्या हुआ। मैं देखता हूँ। सौम्या, तो मर चुकी है। सौम्या, देखो तुम प्लीज प्लीज मुझे खोल दो। प्लीज बेटा मुझे खोल दो, मैं तुम्हारी माँ की जैसी हूँ। देखो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज। अगर तुम्हें कोई तुम्हारी माँ से दूर कर दे तो तुम भी नहीं रह पाओगे ना। मुझे खोल दो प्लीज, मुझे जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता। ऐसा मत कहो प्लीज, मुझे खोल दो। ठीक है, खोलो। खोलो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। भगवान तुम्हारी ये प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करेगा। कहाँ गई ये? कहाँ गई ये औरत? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। तो तुम कर क्या रहे थे? तुमने उस पे नजर क्यों नहीं रखा? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बचाओ, बचाओ।
तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? तुमने उसे जाते हुए देखा था? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उसे सचमुच जाते हुए नहीं देखा। झूठ! तुमने उसे जाते हुए देखा। क्यों खोला था तुमने उसे? और कब तक चलता रहेगा ये सब? कब तक चलते रहेगा? कब तक चलते रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना याद रखना, जब तक ये चलेगा तब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे। नहीं रहना मुझे ऐसे जिंदा। रहना होगा, ऐसे ही तुम्हें जिंदा रहना होगा। सर, मैडम का ब्लड रिपोर्ट आया है, बिल्कुल चौंकाने वाला सर। बी पॉजिटिव। मतलब अब तक जितनी भी लाशें मिली हैं, और अगर उन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो एक संयोग है। उनके मर्डर से मैडम के मर्डर का कोई कनेक्शन नहीं। जी बिल्कुल सर, लेकिन सर फिर भी हमें इस केस की छानबीन हर एंगल से करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि कत्ल का ये मामला काफी गंभीर हो चुका है। हेलो, क्या? हम अभी आते हैं। पांडे जी चलिए हमारे साथ। सर, ये तो सौम्या है। इसके ही भाई ने अगले हफ्ते रिपोर्ट लिखवाई थी इसकी गुमशुदगी की। पांडे जी इसके भी गले में दांत के निशान हैं। मतलब साफ है सर, कातिल सेम है। पांडे जी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे कत्ल कातिल लोगों की गर्दन में दांत गड़ाकर ही क्यों कर रहा है, और उनका खून चूसने के बाद लाश को इस तरह क्यों फेंक रहा है। आखिर इसमें राज क्या हो सकता है? एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। रुक जाओ तनवीर। रुक रुक रुक। सर, ये तो गायब हो गया सर। कोई बात नहीं पांडे, दोबारा अगर हमारे हाथों में आया तो बच के नहीं जा सकता। कम से कम इतना तो पता चल गया कि कातिल अजीबोगरीब वेशभूषा में घूम रहा है। तनवीर, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। पांडे जी, तनवीर को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है सर। तुम कर क्या रहे हो?
मैं ज्योति को देखने जा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, चलो उठो। सर, सौम्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके गर्दन पर भी दांतों के गहरे निशान थे सर। सर, उसके शरीर से सारा ब्लड निकाल लेने के बाद उसका भी गला दबाकर हत्या की गई है। सर, उसका भी ब्लड रिपोर्ट ओ नेगेटिव है। पांडे जी, ये तो पक्का है कि इन सबका कातिल एक ही। जी सर। वही वैम्पायर, जो वैम्पायर तनवीर का पीछा कर रहा था और हम लोगों को देखकर भाग गया। सर, पर सवाल यह है कि वैम्पायर यानी पिशाचिनी जैसा कैरेक्टर अगर काल्पनिक है तो वो आया कहां से? पांडे जी, वैम्पायर काल्पनिक होता है और जो वैम्पायर तनवीर का पीछा कर रहा था और हम लोगों को देखकर भाग गया था, वास्तव में वो वैम्पायर के भेष में खतरनाक कातिल, और पुलिस की नज़रों से बचने के लिए वो वैम्पायर का भेष बदलकर इधर उधर घूम रहा था। लेकिन उसका ये ड्रामा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। बहुत जल्द वो हमारी पकड़ में होगा। Mr. Vampire. आखिर हुआ क्या? मैं बर्बाद हो गई। जिगर का टुकड़ा नहीं रहा। इसी के तो खातिर ये बीच में मैं आज तक लोगों का कत्ल करके आई। तो हर इंसान जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का था उन्हें मारती गई। क्योंकि मेरे भाई को ब्लड कैंसर था और उसे
ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी ये हालत में मुझे कत्ल के दरवाजे पर खड़े कर दिया और मैं उन लोगों को उठा के लाती थी, उनका खून निकाल लेती थी, उनको मार कर फेंक देती थी, सिर्फ मेरे भाई की जिंदगी बचाने के लिए। पर लोगों की गर्दन में वो दांत के निशान? कानून की नजरों में धूल झोंकने के लिए मैं अपने दांतों का निशान उन लोगों के गर्दन पर गाड़ देती थी। उसके बाद उनके शरीर से खून निकाल के मैं उनको मार के फेंक देती थी। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं हर हालत में शिवा का देखभाल करूंगी, उसकी सुरक्षा करूंगी। शायद भगवान को मेरा ये रास्ता पसंद ही नहीं आया, मुझे जीते जी ये सजा दे दी और मेरे भाई को छीन लिया। पर तुमने मैडम जी को क्यों मारा? उनका ब्लड ग्रुप तो वो निगेटिव नहीं था। वो मेरे काम में अड़चन डाल रही थी। सिर्फ पुलिस में कंप्लेन कर देने से कुछ भी नहीं होता, इसके लिए पुलिस पर दबाव बनाने की जरूरत। हम सारी बात टीवी वालों को, प्रेस वालों को बताएंगे। पुलिस पे दबाव डाल रही थी मीडिया के सहारे, मेरा काम मुश्किल हो जाता, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। तुमने अपने भाई की जान बचाने के लिए न जाने कितने लोगों को मार डाला। ऊपर वाले ने तो तुम्हारे साथ इंसाफ कर दिया है, लेकिन कानून का इंसाफ अभी बाकी है। पंडित जी, अरेस्ट है। अरेस्ट करो इन्हें। चलो। सर, ये तो मर चुकी है।